सियावर रामचंद्र शंकर हरियो लगे हवे ये चोला सागरे आना गंगा नहाले लगे हवे ये चोला दागरे आना गंगा नहाले लगे हवे ये चोला दागरे आना गंगा नहाले आना गंगा नहाले तन मन उजड़ा लेना कैसे होगी ये झुके उधार आना गंगा नहाले लगे हवे ये चोला दागरे आना गंगा नहाले मायाए खाए कमाए मजा उड़ाए माया भुलाए दुनिया मायाए खाए कमाए मजा उड़ाए माया भुलाए फोटो कभी लगे हाल देखे ना हो न देवा फोटो लगे तो न धरे है माया बुखार रे गंगा नहाले तो न धरे है माया बुखार रे गंगा नहाले चौरासी भगत आए मनुष्य जो नीला मुश्किल पाए चौरासी भगत आए मनुष्य जो नीला मुश्किल पाए जानी ध्यानी सब धुनी रमाए कैसे गाए राम बताए जगमा राम के नाम है सारे गंगा नहाले जगमा राम के नाम है सारे गंगा नहाले मायाए खाए कमाए मजा उड़ाए माया भुलाए दुनिया मायाए खाए कमाए मजा उड़ाए माया भुलाए फोटो कभी लगे नहाल देखे नहाले वक्त फोटो न देखे तोला धरे है माया बुखार गंगा नहाले तोला धरे है माया बुखार गंगा नहाले आना गंगा नहाले तन मन उजड़ा लेना कैसे होई ये झुके उबार आना गंगा नहाले कैसे होई ये झुके उबार आना गंगा नहाले 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 सियावर रामचंद्र शंकर हरियो सियावर रामचंद्र की जय हो। तो मनस के संग आओ सुंदर कथा प्रसंग की ओर। महादेव जी सुंदर कैलाश पर्वत में बैठे और माता सती से कहे कि सती मोर इष्ट देव मोर राम ये पृथ्वी में जन्म ले चुके हैं और आज तक मैं ओकर दर्शन नहीं कर पाए सती आज ओकर गुणान बात करे के आज मोर सत्संग करे के बहुत इच्छा होती सती
माता सती से कहे कि हे सती, आज मतलब सुंदर सत्संग करे की इच्छा हो थे। सती कहे कि प्रभु, आप तो रात दिन भगवान का नाम जपने वाले, आपको सत्संग करने की कैसे इच्छा हो गई? सत्संग है नहीं? तो सब माता जी ध्यान दो, सत्संग है नहीं कि सत्संग का होता, सत्य संग है नहीं, जहां सत्य बात की चर्चा हो गई तो सत्संग है नहीं? और ये सत्संग ऐसे नहीं भैया कन्हू का रामायण भागवत कीर्तन हुई तभी सत्संग हुई, ऐसे नहीं। अगर आप चाहो तो घर घर में भी सत्संग हो सकते, ये सब तुम्हारे ऊपर है। अगर माता मन कहे कि जी बोलो पापा रामायण खोल तो तू चौपाई बोलो सुना दे, है नहीं, भगवान की चर्चा कर लो, सत्य बात की चर्चा कर लो भैया, तो घर में भी सत्संग हो सकती है। जैसे आज महादेव जी चर्चा कर रहे थे माता सती से कि सत्संग करना है। अच्छा प्रभु सत्संग करना है तो कहाँ चल के सत्संग करें? तो वही समय चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन का, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो वही त्रेता युग की बात है। महादेव जी कहे सतीला कि हे सती, पृथ्वी में जो कुंभज ऋषि हैं है नहीं, जो अगस्त ऋषि जी हैं, ओकर पास भगवान की बहुत सारी चर्चा है। तो हम पृथ्वी में जाके कुंभज ऋषि के पास भगवान का चर्चा करते हैं, वहां सत्संग करते हैं, है नहीं? तो संग सती जग जननी भवानी और पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो पर चौपाई में ध्यान है तो महादेव जी सती के साथ चले कहा? अगस्त ऋषि के आश्रम में। और अगस्त ऋषि के आश्रम में जैसे ही पहुंची, अगस्त ऋषि जी देखे और देखते ही कहे, अरे जगत के माता पिता, जगत के माता पिता साक्षात आज मोर आश्रम में आ गए। हाथ जोड़िन और सुंदर माता सती और महादेव जी के चरण स्पर्श करी, है नहीं? जगत के माता पिता मतलब मोर माता पिता आगे, आइए आइए महादेव, आइए सती, आइए 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 माता, और बुला के सुंदर आसन दिन। और जैसे आसन दिसना तो अतकीज बात में माता सती लसंक हो गएगा, है नहीं? का शंका हो गया? अब जेकर कर हम सत्संग करे आए हन, जेकर कर हम कथा सुने बर आए हन, ते हमर पाँव पर थे। जेला ज्यादा ज्ञानवान हो ही कि महादेव एक आने कथा सुने बर, ते हमर पाँव पर थे, ते काय कथा के जान ही दई। अतकिच बात माता सती के मन में शंका है नहीं कि दुनिया भर के कथा तो हमारे महादेव जानते, ये ऋषि मुनि हमारे पाँव पर थे, यह काय कथा के जानी। बस अतकिच बात शंका हो गए। और जो अगस्त ऋषि जी कथा कहा है ना, माता सती के ध्यान हो गए नहीं है नहीं? अब तोरो गांव में हमारे रामायण में आए हैं, सब अपन अपन मोटर सुनत जरूर है, लेकिन ध्यान काकरो नहीं है? और जब पास में आके जो ध्यान से सुनिस ना, बोला कुछ ना कुछ फल जरूर मिलते। ये रामचरितमानस से भैया एमे के अगर एक शब्द कोई अच्छा बात लग गए और बोला कहीं अपन हृदय में धारण कर लेना तो फिर जीवन संवर जाए। लेकिन कहे गए ना राम रामायण में छट्टा, अब इधर रात के नाचा हुई में टट्टा है, अभी पर्ची में बैठे थे मैंने आघू माही और बाबू पीला वाला पीछू में बैठा रो दई, हमन कति कर बैठबो कहिया। अभी ये देख ले 3 2 5 जन बस दिखत हो। और ये बात ना बहुत पहली भविष्यवाणी कर दे रही से है नहीं कि राम रामायण में छट्टा रही और जब नाचा वीडियो हुई ना डट्टा रही ऐसे की, और वो सही हो। तो मानस के सन माता सती के मन में शंका कि जेकर कर हम कथा सुने आन ते हमरे पांव पर थे, एक काय कथा कहे जानी, ये कुछ नहीं जाने, हमारे महादेव सब कथा जानते हैं। और यही बात ला समझ के जतका कथा की अगस्त ऋषि जी माता सती ध्यान से कथा नहीं सुनी। तो राम कथा मुनिवर जब बखानी और सुनी महेश परम सुखमानी। महादेव जी ध्यान लगा के अगस्त ऋषि जी के कथा सुनिस और परम आनंद महसूस करिस। और ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। तो अगस्त ऋषि जी बीच बीच में पूछे महादेव ला कि हे महादेव मोर कथा बने लागिस ना, महादेव कथा समझ आइस ना।
तो महादेव जी कहे कि वाह ऋषि जी वाह, मैं जतका सोच के आ रहे हो ना ओकले 4 गुना ज्यादा आनंद इस तोर कथा सुन के। काबर ध्यान से जो कथा सुनी भैया ओला आनंद ही। देखो एक कथा में आनंद है, मजा नहीं आए है नी। जो भी रामायण सुनो, भागवत सुनो, कीर्तन सुनो, इनमें मजा नहीं आए, आनंद अथे। काबर भगवान आनंद देने वाला है जी, मजा नहीं दे भगवान। तबे तो जय बोला था, तो आनंद कंद भगवान की जय, ऐसे जय बोला था है नी? कि कन्हू जय बोला था, मजेदार भगवान की जय की है? मजेदार भगवान की जय की कन्हू नहीं कहा, आनंद कंद भगवान की जय इसे कहते। तो मानस के संत अगस्त ऋषि जी कथा कहते जाए और महादेव जी कथा सुने। और महादेव जी अब अधिकारी जानिस कौन अगस्त जिला कि इनको जो कथा मालूम नहीं है, अगर वो कथा मैं इनको बताऊं तो इनको भी ज्ञान हो जाएगा है? महादेव जी कथा कहते जाए, अगस्त जी सुने, अगस्त ऋषि जी कथा कहते जाए, महादेव जी सुने। और इस प्रकार कथा चलते चलते कथा चलते और आगे का होई आओ सुंदर भजन के बाद आप लोग कथा प्रसंग यात्रा करबो। श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बेदी देना तरस के ही मोह, बेदी देना तरस के ही मोह, बेदी नगीना तरस गे मोह, बेदी नैना तरस गे मोह। हो रामा अब दे दरस नहीं तो, हो रामा अब दे दरस नहीं तो। हो बेदी देना तरस गे मोह, बेदी देना तरस गे मोह। हो रामा अब दे तरस नहीं तो, हो रामा अब दे तरस नहीं तो। हो बेदी देना तरस गे मोह, बेदी देना तरस गे मोह। हो रामा अब दे तरस नहीं तो,
बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो मानस के संग आओ कथा प्रसंग की ओर। अब सत्संग करते करते महादेव और माता सती कुछ दिन कुंभज ऋषि के आश्रम में निवास करी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा और कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। यानी सत्संग करते करते 2-4 दिन बिताइन वहां। और जैसे ही कथा जब सत्संग पूरा हुई ना तो मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब एक चौपाई में ध्यान दो। मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब सत्संग करे बरगीस ना तो महादेव जी के नाम हर 2 अक्षर के रहीस है नी का शंभु 2 अक्षर। चौपाई में ध्यान दो। जब सत्संग करे बगैर तो महादेव जी के नाम हर 2 अक्षर के से और माता सती के नाम हर के अक्षर 10 अक्षर। सती जगजननी भवानी है नी। जब सत्संग करेगी ना तो महादेव के नाम हर 2 अक्षर के से शंभु और माता सती के नाम रही 10 अक्षर। सती जगजननी भवानी 10 अक्षर। और वहां से जब विदा होके आते ना तो इकर मन के नाम बदल गए। कैसे हो गए? अब महादेव जी ध्यान से कथा सुनिस ना तो ओकर नाम बढ़ोतरी हो गए। त्रिपुरारी है 2 अक्षर से सीधा 4 अक्षर त्रिपुरारी। काबर महादेव जी सत्संग ध्यान से सुनिस, भगवान के कथा ध्यान से सुनिस ना तो ओकर नाम में बढ़ोतरी हो गए। शंभु से त्रिपुरारी मतलब 4 अक्षर। और माता सती ओकर कथा ध्यान से नहीं सुनिस ना तो गोस्वामी तुलसीदास ओकर 5 अक्षर ला काट दिस है नी। दक्ष कुमारी मात्र 5 अक्षर। तो मानस के संग ये रामचरित मानस हमला ये संदेश दे थे कि अगर हम कोई जगह सत्संग में जाथन, भजन रामायण कीर्तन भागवत सुने जाथन और कहीं ओ में हमार ध्यान नहीं है ना तो हमार बढ़ोतरी नहीं हो भैया, ओ में कटौती होते। और कहीं अगर हम ध्यान से सुने, अगर एक बात ना कहीं हमारे जीवन में धारण कर लें तो हमारे नाम में, हमारे परिवार में, हमारे हर चीज में वृद्धि होई। हाँ, ये साबित करते गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख के। तेकर सती बैठते साथ कहो कि आए होना तो बड़े ध्यान से कथा सुनो ताकि हमें कुछ फायदा हो, कुछ बढ़ोतरी हो। और कहीं हम ध्यान से नहीं सुनबो ना तो और ऊपर से घट जाए। और तेही अवसर भंजन मही भारा और हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा। पिता वचन तजी राज उदासी और दंड कवन विचरत अविनाशी। तो जैसे ही कुंभज ऋषि के आश्रम से महादेव जी और सती माता जब कैलाश पर्वत की ओर वापस आते थे ना तो वही समय अपन पिता के वचन निभावे प्रभु रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवासी रूप में दंडक वन विचरत रहे। अब जब अपन इष्ट देव देखते महादेव हर तो दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम करते, प्रभु आप यहाँ अवतार तो ले लिए लेकिन मैं साक्षात आपके सामने आके दर्शन नहीं कर पाया प्रभु। बस यही बात का दुख है मेरे हृदय में। और महादेव जी के मन में ये शंका का कि अगर कहीं मैं सामने जाके मोर इष्ट देव प्रभु राम से जाके मिलूं तो ये दुनिया वाला लिए मत लग जाए कि जेला साक्षात महादेव जी मिले बार आगे ये साधारण मनुष्य नहीं हुए भैया, ये कोई देवता है नहीं, ये साक्षात भगवान है, परम पिता परमेश्वर है कि सब जानदार ही है नहीं। तो हमें तुलसीदास जी लिखिस ना, हृदय विचारत जात हर और केहि विधि दर्शन होई और गुप्त रूप अवतेरी प्रभु गए जान सब कोई। भगवान रामचंद्र जी बिल्कुल गुप्त रूप से अवतार ले मनुष्य रूप में। वह भगवान का लीला करना नहीं है प्रभु ला, न कोई जानकारी नहीं कराना है कि भगवान साक्षात अवतार लेके आए हैं, बिल्कुल गुप्त रूप से अवतार ले है। यही बात महादेव जी ला खटकते है कि काश मैं अपन इष्ट देव सामने से जाके दर्शन कर पाते हूँ। और ऊपर से प्रणाम किए और कैलाश पर्वत की ओर आगे बढ़े। और ये बात जब माता सती को पता चले कि दुनिया भर के जीव जंतु या फिर जो भी मानव है
है नी। देव दानव मानव तीनों के तीनों मिलके मोर महादेव जी ला प्रणाम करते, लेकिन पता नहीं है कौन मनुष्य हरे जिला हमार महादेव जी प्रणाम करत है। हाँ? और महादेव जी के मन अतका विचलित कि मैं सामने से जाके मोर प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया। हाँ? तो महादेव जी कहे कि हे सती, कहीं सत्संग के बाद आते, कहीं ध्यान से सुने रहते न सती, तब जानते कि ये जो मनुष्य रूप में अवतार नहीं थे कौन हरे देला। ते तो कथा ला सुनबे नहीं करे हस। हाँ? ते अगस्त ऋषि के जहाँ जब सत्संग हुई ते भगवान की लीला सुने चलियास, तो ये मरम लते जान नहीं सकत सती, ये मरम ला नहीं जान सकत। फिर भी माता सती जब कैलाश पहुंचिस ना, महादेव जी अपन आसन ग्रहण करें, बगल में बैठ के माता सती पूछे बर लगिस कि हे महादेव, दुनिया भर के देवी देवता दानव मानव सब तोला प्रणाम करते महादेव, और ती साधारण बन बन भटकने वाला, हाँ, एक मनुष्य ते प्रणाम करत रही, ओकोने प्रभु। महादेव कहे कि बात वही है ना सती, ते कथा ध्यान से सुने नहीं, सत्संग के बात ध्यान से सुने नहीं। अगर सत्संग ध्यान से सुनते तब तो पता चलती कि मनुष्य रूप में साक्षात कोई दूसरा नहीं, परम पिता परमेश्वर अवतार ले है, मोर इष्ट देवता जन्म लेते जान डालते, ते तो कथा सुने नहीं हंस। तो माता सती कहे कि नहीं प्रभु, मोला तो नहीं लगे कि वो कोई भगवान है हर। अगर वो भगवान रतिस प्रभु, कोई देवता रतिस ना, तो अपन पति के खो जाए में जंगल जंगल सीता सीता की के नहीं भटकत रतिस हर, है नहीं। और वो समय प्रभु रामचंद्र जी अपन धर्मपत्नी माता सीता खोजत रहे जंगल जंगल, सीता कहाँ चली गई, सीता सीता सीता, हाँ, रो रो के ढूंढे प्रभु रामचंद्र जी। तो बोला देखे रहा सती, हाँ, सती वही कहे कि प्रभु अगर वो भगवान रतिस ना, तो जहां कहीं पर भी हुई वो सीता लो ले आती सोहर। साधारण एक मनुष्य के भांति वन वन फिरने वाला, अपन पति के तलाश करने वाला, मैं तो नहीं मान सकती प्रभु कि वो कोई देवता होंगे। और जब तक मैं परीक्षा ना कर लूं तब तक तो मैं मानूंगा ही नहीं कि कोई देवता है। महादेव कहे कि हे सती, एक बात याद रखो, कभी भी अपने माता पिता, अपने गुरु या कोई इष्ट देव, इनका कभी परीक्षा नहीं किया जाता। हाँ? भगवान के हम परीक्षा कर सकबोगा? जे माता पिता हमारा जन्म दे होकर परीक्षा करो फपते का। हाँ? तो ये बात सबके लिए लागू होते है कि अपन से बड़े बुजुर्ग की कभी परीक्षा मत करो। बड़े बुजुर्ग कोई बात कहा थे, अगर हमारे समझ में नहीं आते ना, तो ये समझ जाओ हो सकते कि ये बड़े बुजुर्ग की बात अभी हमारे दिमाग में नहीं आते, मतलब हम अभी उतना हमारी समझदारी नहीं आई, ये मान लो। हाँ? अगर कोई बड़े बुजुर्ग के बात हमारे समझ में नहीं आते, तो ये समझ जाओ कि हमारा उतना विकसित नहीं हुए हैं, हमारे दिमाग उतना ज्यादा भी बड़े नहीं है, हम बड़े बात ला समझ नहीं सकत हन। वो बड़े जो कहा थे वही में हम अमल करन, वही में चलन, ऐसे मान लो। महादेव जी बार 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 समझाते कि सती ये अच्छी बात नहीं है, परीक्षा ले मत जा, है नहीं भाई, मैं कहा था ना मान जा। हाँ? और आप सब माता मल भी कहूँ, घर में जो पुरुष हैं, जो पिता हैं, और आप सब जो कोई बात में जीत कर थो ना, काबर दुनिया में घूमने वाला तो पुरुष मन हरे, का सही का गलत वो सब जानते पिता मन हर। तेकर से कोई बात ला मना करते कि नहीं वो ये काम नहीं करन, इमें घाटा हो ही, इमें धोखा मिल ही, ऐसे रोकते तो मान जाए करो, है नहीं। आज ये माता सत्य नहीं माना थे बात ला, अब आगे का हुई देखो, है नहीं। और सुंदर भजन के आनंद देर, फिर आगे का हुई आप लोग कथा प्रसंग के माध्यम से बता दो। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हे ला 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 तोरे सूरता कछु नहीं तुम्हारे, दरस नहीं का मुझावा, दरस नहीं ना।
दरस देंगे काम जामा दरस देंगे ना दरस देंगे काम जामा दरस देंगे ना चैन देंगे दीद में नींद देंगे रात में तूने सूरत हमारा कछु नहीं डुबावे दरस देंगे काम जामा दरस देंगे ना दरस देंगे काम जामा दरस देंगे ना मन के मंदिर मारा तू न बसाए हो मीठा मीठा बोल रामा तू न बरनाए हो मन के मंदिर मारा तू न बसाए हो मीठा मीठा बोल रामा तू न बरनाए हो मीठा मीठा बोल रामा तू न बरनाए हो चैन नहीं नींद में नींद नहीं रात में तूने सूरत हमारा कछु नहीं डुबावे दरस देंगे गाँव जामा दरस देंगे ना दरस देंगे गाँव जामा दरस देंगे ना तोरा बाकी चिंता नहीं मोरा कछु बात की दुनिया ने अब का डरना जब तोरे साथ गए तोरा बाकी चिंता नहीं मोरा कछु बात की दुनिया ने अब का डरना जब तोरे साथ गए दुनिया ने अब का डरना जब तोरे साथ गए चैन देंगे दीद में नींद देंगे रात में तोरे सूरत हमारा कछु नहीं डुबावे दरस देंगे गाँव जामा दरस देंगे ना दरस देंगे गाँव जामा दरस देंगे ना चैन देंगे दीद में नींद देंगे रात में तोरे सूरत हमारा कछु नहीं डुबावे दरस देंगे गाँव जामा दरस देंगे ना 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 बोली भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आप है शिवराम साहू जी जो छोटी सी बालिका है उनके दादाजी उनके परिवार की ओर से भगवान के चरण कमल में सुंदर 50 रुपये अर्पण किए हैं। इनके बदले भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे एवं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। प्रसन्न भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मानस किशन माता सतीला बार बार समझा थे महादेव जी की सती ये परीक्षा करना अच्छी बात नहीं है। कभी भी भगवान का कोई भी परीक्षा नहीं किया जा सकता। अपने माता पिता का भी परीक्षा नहीं कर सकते। अपने गुरुजनों का कभी परीक्षा नहीं करना चाहिए सती। और अगर ऐसे करे से अपने छानी होते कभी अपन से कभी बड़े के परीक्षा करे ना। जो पिता तुल्य है जो हमारे से बड़े है ओकर परीक्षा करे से हानि होते सती ओकर से लाभ नहीं होए। लेकिन सती मानी से नहीं। और लास्ट में महादेव कहे कि ठीक है सती अब तेनी मानस तो जा परीक्षा ले बर।
अब वही दिन समझ गए कि अब सती के गति सब बिगड़ने वाला है। हाँ? ये सती के गति बिगड़ने वाला है, कर भलाई नहीं है। अब इतना समझाए के बाद भी जही हाँ तो बिगड़ना अच्छे। तो माता सती चलते 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 सोचे लगे कि परीक्षा लेबर तो आ गया, मैं परीक्षा लो तो लो कैसे। और बस मन में ये ख्याल आया, का ख्याल है इस कि ये राम और लक्ष्मण अपन पत्नी हाँ सीता लो खोजत है प्रभु राम, तो जेला खोजत में उकरे रूप धारण कर ले। तो अगर वो सही में भगवान हो ही तब तो मोला पहचान डारी, और कहीं साधारण मनुष्य हो ही तब तो नहीं पहचान सके। बस कुछ देर में फिर जो माता सती है साक्षात जगत जननी माता सीता के रूप धारण कर ली। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसे ही माता सीता के रूप धारण करीस ना, और जी तरफ से प्रभु रामचंद्र जी आते ओकरे आगे आगे चले बर लगे। हाँ? जो सती है सीता के रूप में प्रभु रामचंद्र जी के आगे आगे चले बर लगी।